ऐसा क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराने की सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं दीपिका राय। आप देख रहे हैं रेसिपी के साथ एक कहानी। पर ये कोई कहानी नहीं है, एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। एक कहानी है राजा और सोनम की। राजा और सोनम की अभी नई नई शादी हुई थी। 10 मई को उनकी अरेंज मैरिज हुआ था। सोनम और राजा घूमने की प्लानिंग बनाते हैं। हनीमून घूमने के लिए टिकट बुक करते हैं। हालांकि राजा का इसमें मन नहीं था, पर सोनम ने ही टिकट बुक करा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसके पिता ने ही 20 लाख अकाउंट में डाले थे, तो सोनम ने ही टिकट बुक करी। आखिर राजा को भी मेघालय जाने के लिए तैयार कर लिया। अब राजा सोनम दोनों मेघालय के लिए चले गए, निकल दिए। पर वो दोनों अकेले ही नहीं जा रहे थे मेघालय। उनकी परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से दूर मेघालय लेकर जाती है। मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेके जाती है जो क्राइम के लिए बदनाम है, क्योंकि इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर पर शेयर करता है। बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ आए दिन गायब हो जाती हैं। ऐसा रिपोर्ट आए दिन आता रहता है। कोई गिरोह है यहाँ लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश भेजता है। सोनम 22 तारीख को गाइड बुक करती है। अब वो पति राजा गाइड को लेकर लिविंग रूट ब्रिज, वो जो लकड़ पेड़ से ही बना एक ब्रिज है, उसको देखने के लिए निकल पड़ती है। उनके साथ 4 सुपारी किलर भी चल पड़ते हैं। पर पति राजा को से इस बात को पता ही नहीं था कि वो जो मेरे साथ आगे आगे चल रहे हो टूरिस्ट नहीं, साक्षात यमराज हैं जो मेरी परछाई बनकर चल रहे हैं। वो चारों हिंदी में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो गाइड को समझ नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को 3000 सीढ़ियाँ चढ़ाने के बाद लिविंग रूट ब्रिज दिखाता है। अब वहीं पे थके हारे लोग होम स्टे में सोनम राजा आराम करते हैं। फिर आती है 23 तारीख। 23 तारीख वो तारीख है जो पति राजा गायब हो जाता है। 23 तारीख के बाद आता है 2 जून। राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक राजा के सिर पर बड़े जोर का 2 बार वार होता है। उसके सर पर वार करके हत्या की गई है। पुलिस कहती है कि पति पत्नी और ओ का मामला है। सोनम के पिता प्लाई फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी प्लाई फैक्ट्री खुद की है सोनम के पिता की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का राज कुशवाहा सोनम से बेहद प्यार करता है। राज कुशवाहा प्लाई फैक्ट्री में 20,000 की तनख्वाह पर सुपरवाइजर का काम करता है। वह सोनम से बहुत प्यार करता है। शायद इसलिए राजा को हमेशा हटाने के लिए उसने प्लान बना कि अब राजा को जिंदगी भर के लिए उसके रास्ते से हटा देंगे। उसने 4 सुपारी किलर बुक किए। हत्या के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम की। सोनम कहती है जब वो मेघालय की सीढ़ियों से उतर रही थी तो कुछ बदमाश लूटपाट करने लगे।
मेरे पति लड़ने लगे, मुझे अगवा कर लिया गया, मुझे कई दिनों तक बंधक बना कर रखा गया, उसके बाद मुझे गाजीपुर लाकर छोड़ दिया गया। ऐसी बात, ऐसी विश्वास करने लायक है कोई बात कि कोई बंधक बनाए और लाकर तुमको गाजीपुर छोड़ दे? और पति को कोई मार रहा हो तो ऐसी कौन सी बीवी होगी जो बचाने के लिए आगे ना बढ़ेगी? सोनम के चेहरे पे एक भी चोट का निशान नहीं है। सोनम आती एक ढाबे के पास बैठती है, काला रंग टी शर्ट पहने, गुमसुदा से सर लटकाए हुए, आंखों में हताश सब लिए बैठी रहती है। ढाबा के वहीं पे ढाबा के मालिक से बातचीत होती है तो सोनम बताती है कि उसके पति और वो मेघालय घूमने आए थे। लूटपाट के चक्कर में मेरे पति की हत्या कर दी गई और मुझे अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद एक शख्स ने मुझे लाकर गाजीपुर छोड़ दिया। ऐसी बात, ऐसी बात बोलती है। कोई अगवा करेगा तो लाकर छोड़ देगा? पुलिस के मुताबिक जो सबका माइंड, सारा गेम खेलने वाली सोनम ही है। उसी ने खुद अपने ही पति की हत्या करवाई और उस राज के लिए कहाँ क्या ही कह सकते हैं। प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा ना हो जाए कि किसी की जान ले ले। प्यार करो, दिल से करो, जिसे चाहो दिल से करो, उसी से शादी करो। थोड़ी मारने की हिम्मत रख सकते हो तो अपने माँ बाप के सामने बोलने की भी तो हिम्मत रखो भाई। मम्मी पापा, मैं जिससे पसंद करते हो उससे शादी करने की बात रखो, ऐसे किसी की जान ना लो। क्या बिगाड़ा था राजा ने, क्या बिगाड़ी थी वो माँ ने जिसका कोख तुमने उजाड़ दिया? पहले तो आदमियों के अत्याचार होते थे, अब तो ऐसा लग रहा है कि औरतों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ना करो भाई बहन। जिससे भी जैसे भी प्यार हो उसी से शादी करो और दिल से सारे रिश्ते निभाओ। ऐसे किसी की घर ना सोना करो। बस अब कहानी का करती हूँ अंत। अगर आपको स्टोरी, रेसिपी जो भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट में बताएं। ये स्टोरी अच्छी लगने वाली नहीं है, बस दर्दनाक, दिल दहला देने वाली है। अब इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।